ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम कर्मयोग के ऊपर विचार कर रहे थे। भगवान ने बताए, बोले कि देखो ये काम जो है लेकिन जो इंद्रियादि रूप आत्मा को वश में करके इस दुर्जय काम शत्रु को मार डालो, भगवान ने ये बताए। ये काम रूप शत्रु पर विजय प्राप्त करना अत्यंत जो है कठिन बता दिए, क्योंकि ये दीर्घकालीन अभ्यास है, इसलिए इसको बस में करना बड़ा कठिन होता है। अभी आगे इसके ऊपर ही बता रहे हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं, इमं श्री भगवानुवाच अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवये बभ्रीत्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो यो अयम योगो अध्याय द्वयेनोक्तो ज्ञान निष्ठा लक्षण। पिछले जो 2 अध्याय भगवान ने बताए, इसमें जो योग बोले कि क्या है, ये 2 अध्याय द्वारा जो योग ज्ञान निष्ठा रूप सन्यासी के सहित बतलाया गया है, जिसका साधन क्या है, कर्म योग है। कर्म करने पर ही ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करोगे, जिसमें संपूर्ण वेद का तात्पर्य जो ज्ञान है, ये 2 अध्याय में बताए। संपूर्ण वेदों का जो तात्पर्य है, वो तात्पर्य वो परिसमाप्त हो जाता है। वो प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप है। ये वेद में जो कहा गया है, ये प्रवृत्ति रूप भी है और निवृत्ति रूप है। संपूर्ण गीता में ये 2 अध्याय ही नहीं, संपूर्ण गीता में यही योग बतलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अभीष्ट है। अतः वेद के तात्पर्य को परिसमाप्त मानते हुए वंशानुकथन द्वारा उसकी स्तुति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वेदों के तात्पर्य का परिसमाप्ति मानते हुए भगवान ये वंशानुकथन जो है
मतलब उनकी स्तुति भगवान श्री कृष्ण करते हैं। बोले कि ये जो अध्यात्म शास्त्र है, उपदेश समाप्त जब हो जाता है, वहाँ उपदेश की वंश परंपरा का वर्णन किया जाता है, जिसका वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट भासता है। तदनुसार ये उपदेश समाप्त हो जाने के कारण ही वंशानु कथन जो है इस अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने किया अर्जुन को। इससे यह सिद्ध होता है शेष गीता ग्रंथ इसी प्रकार का विस्तार है। इमम भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि स्वर्गारंभ में इस अविनाशी योग को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हमव्ययम। इमं विवस्वते मतलब सूर्य को, विवस्वान को, तो जो है ये जो है योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने सूर्य को कहा था, विवस्वान मनवे प्राह, और वो सूर्य ने मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र जो है इक्ष्वाकु को बताया था। ये अर्थ है। ये स्वर्गारंभ में इस मतलब जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, स्वर्गारंभ मतलब सृष्टि का जब प्रारंभ हुई, तब इस अविनाशी रूपी जोग को भगवान बता रहे हैं, मैंने सूर्य के प्रति कहा था, मतलब सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। देखिए, ये वेद का जो अर्थ है, इसी प्रकार वंशानु परंपरा में कहा गया है। ये प्रवृत्ति परक है और निवृत्ति परक भी है। ये 2 अध्याय द्वारा कहे हुए जो योग दूसरे और तीसरे अध्याय में जो कहा गया जो ज्ञान है, ये उपदेश जो है भगवान बता रहे हैं। बोले जगत के परिपालक क्षत्रियों को क्यों बता रहे हैं? बोले कि क्षत्रियों के अंदर बलाधान के लिए, और स्वर्गारंभ में क्षत्रियों को इसलिए कहा जाता है वो बलवान होंगे। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को ये बताया था। इस योग से युक्त हो ब्राह्मण जाति की ये जो है ये ज्ञान से युक्त हुआ कौन? बोले कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्षत्रिय समर्थ होना चाहिए। समर्थ बलवान होंगे कैसे क्षत्रिय? बोले कि ये उपदेश सुनने के बाद ये ब्राह्मण जो है समर्थ हुए थे। पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय की रक्षा हो जाने पर, ब्राह्मण और क्षत्रिय की रक्षा जब हो जाता है, बोले कि तब जो है वे दोनों जगत में रक्षा में, ब्राह्मण और क्षत्रिय की रक्षा जब हो जाती है, तब जगत में रक्षा के लिए और कोई कुछ बाकी नहीं रहता। वो समर्थ हो जाते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। और ये फल क्या है? बोले कि ये अव्यय फल है। अव्यय फल होने के कारण इसको अव्यय कहा जाता है।
अव्यय मतलब कभी घटता नहीं, बढ़ता भी नहीं। ये सम्यक ज्ञान निष्ठ रूप योग का फल जो है, सम्यक ज्ञान जो है, ये मोक्ष जो है, ये कभी नष्ट नहीं होता। सूर्य ने अपने पुत्र से कहा और मनु ने अपने पुत्र आदिराजा इक्ष्वाकु को कहा था। भगवान बता रहे, मैंने सूर्य को बताया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया था और मनु ने अपने पुत्र जो है इक्ष्वाकु को बताया था। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता जोगनष्ठ परंतप। एवं इति, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो राजानश्च त ऋषयश्च राजर्षयो विदुः इमं योगम। इसी प्रकार ये जो परंपरा है, परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना है। जो राजाओं में रुचि है उसी को जाना है, क्योंकि जिसको ये ज्ञान है, जो आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, संसार को जानता है, भले कि ये जो परंपरा हमने बताया था, ये परंपरा के द्वारा राजर्षियों ने जाने, वही योग जो है इस संसार में मैंने जब सृष्टि के आदि काल में बताया था, दीर्घ काल होने के कारण ये नष्ट हो गया है। इसी प्रकार क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त हुई ये गीतोक्त जो ज्ञान है, योग को जिन्हों राजर्षियों ने जाना है, वो अभी नष्ट हो गया है। जिस ज्ञान को जानने पर वो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य संपन्न हो और सूक्ष्मार्थ निरीक्षण में सक्षम हो। सूक्ष्मार्थ निरीक्षण मतलब राजर्षियों ने ये ज्ञान को जानने के कारण सब ऐश्वर्यों को प्राप्त करते थे, और सूक्ष्मार्थ मतलब ये आत्मा जो है सूक्ष्म है, इसमें भी आत्मा को जानने के लिए भी ये सक्षम हो रहे थे, इसलिए उनको राजर्षि कहा गया, कहते हैं। वो योग जो है, जोगो कालनेह महता दीर्घेण नष्टो विच्छिन्न संप्रदाय, ये बहुत दिनों होने के कारण ये नष्ट हो चुका है। इसलिए भगवान ने अर्जुन संवाद काल तक संप्रदाय विच्छिन्न हो गया था। इसमें ये द्वापर जो है, द्वापर में भगवान जो बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन और भगवान और अर्जुन का संवाद जब शुरू हुआ तब नष्ट हो गया था ये ज्ञान। ये विच्छिन्न संप्रदाय विच्छिन्न हो गया है ये ज्ञान। इस प्रतिपक्षी को और ये क्षत्रियों को शौर्य, तेज, प्रागल्भ्य मतलब सूर्य की भांति, जैसे सूर्य कभी थकते नहीं, सूर्य कभी बंद नहीं होता है, ठीक समय में उदय होते हैं, अस्त होते हैं, अपना कर्म में लगे थे। भले कि इसी प्रकार राजाओं ने किसी प्रकार अपने शौर्य प्रागल्भ्य से, अपने तेज से सूर्य की भांति जो संतप्त करता हो, ऐसे शत्रुतापन को परंतप कहते हैं। हे अर्जुन, बोले कि हे परंतप, हे अर्जुन,
इसको जो नष्ट हो गया था मैं इसको बताऊंगा। अभी इसे आगे श्लोक में बताएंगे। स एवायं मया तेद्य योगः प्रक्तो पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। दुर्बला न जितेन्द्रियान् प्राप्य नष्टं योगम इमं उपलभ्य लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, काम क्रोध आदि प्रधान पुरुष को दुर्बल किसको कहते हैं? दुर्बलता मतलब जितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम, जिनका दमन करने, इंद्रियों को दमन करने का शक्ति नष्ट हो गया है, उसको दुर्बल कहते हैं। और जिनका प्रधान क्या है? काम क्रोध आदि प्रधान है, इसको दुर्बल कहते हैं। जिनका काम क्रोध आदि प्रधान पुरुष जो है, जिनका काम क्रोध प्रधान है, ऐसे वाले पुरुष को क्या कहते हैं? दुर्बल कहते हैं। जो सदा नित्य जो है काम क्रोधादि से दबता रहता है, काम क्रोध से ही वो दबता रहता है, ऐसे दुर्बल। और विषय लंपट, हर समय विषयों को चाहने वाले, हर समय चाहेंगे मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे देखूंगा, मैं कैसे घूमूंगा, ऐसे वाले को विषय लंपट भी कहते हैं। ये ऐसे जब प्राप्त कर जब योग नष्ट हो गया, मैंने ये जो उपदेश किया था वेद वाक्यों का सार, जो ये 2 अध्याय में बताया गया है, ये वंश परंपरानुगत, ये मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को बताया, मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। ये उपदेश जो है अपने परंपरा के अनुसार प्रचलित होते होते आ रहा था। अभी जो है आप और मेरे जो संबंध चल रहा है, संवाद चल रहा है, अभी ये नष्ट हो चुका था। और लोग पुरुषार्थ से दूर हो जाते हैं। पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कर्म नहीं करेंगे, ऐसे फ्री में मिल जाए सब। बोले कि मैंने उसी पुरातन योगों का उपदेश जो है पूरा प्रोक्ता मया नघ, मैं आपको बताऊंगा, आप सुनो। जो पुरातन उपदेश है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, आप सुनो। क्योंकि मैं आपको क्यों बताऊंगा? क्योंकि आप मेरे परम भक्त हो और मित्र भी हो, और यह गीता ज्ञान उत्तम रहस्य है। मैं आपको इसलिए बताऊंगा, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे भक्त हो, और ये गीता का ज्ञान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उत्तम ज्ञान का रहस्य है। इनको जानने से आप जो है सूर्य की भांति कर्म करते रहोगे। भगवान यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं, जिस किसी को ऐसे रहस्यमय ज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता है, किसी को भी नहीं किया जाता है। किसको किया जाता है? बोले कि अपने शिष्य को, जो अपने नज़दीक वाला शिष्य हो, जो बात मानता है, जो कथा सुनता है, आज्ञा पालन करता है, ऐसे वाले शिष्यों को और पुत्रों को कहा जाता है। सबको नहीं कहा जाता है, क्योंकि अधिकारी देख करके ये उपदेश किया जाता है। प्राचीन काल में, पुरातन काल में लोग क्या करते थे? ये ज्ञान का उपदेश अंतरंग शिष्य को, मतलब जो
गुरु के बात मानता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु के जो प्रिय शिष्य है उनको बताते थे। नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को ही ऐसे रहस्यमय ज्ञान का उपदेश किया करते थे। इस रहस्यमय ज्ञान का अधिकारी में अर्जुन को समझ करके भगवान श्री कृष्ण ने ये अनादि वेद मूलक योग का उपदेश जो है, क्योंकि ये भगवान को बताया, शिष्यस्तेहम साधि महात्मा प्रपन्नम, भगवान मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ और आपको मैं गुरु मानता हूँ। मेरे हित के लिए आप जो को बोलोगे, जैसे कहोगे, जैसे बताओगे, मैं वो करूँगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उपयुक्त समझ करके समान्वय होने के कारण सखा भी भगवान बता रहे हैं उनको, और ये जो है अर्जुन को भगवान ने बताया। अर्जुन को क्यों बताया? अर्जुन जो है भगवान का परम भक्त है और मित्र भी है, और जो है ये वेद वाक्य जो है, ये ज्ञान, इसको सुनने से जीव का कल्याण होता है, ऐसे समझ करके जो बात मानेगा ये अर्जुन मानेगा। इसलिए भगवान ने ये ऐसा समझ करके उनको बताया। बोले कि देखो, ये जो गीता शास्त्र है ये वेद, संपूर्ण वेद का सार है, ये ज्ञान है जिसको सुनने पर पुरुषार्थ करने के लिए लोग तत्पर होंगे, अपना कार्य में तत्पर होंगे, तब जो है ये मनुष्य जन्म जो है सार्थक हो जाएगा, ऐसा समझ करके भगवान ने बताए। तो इनको जो सुनता है उनका जीवन जो है धन्य हो जाता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।